दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पर नए नए इंपॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो आज उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर नया वीडियो में लेकर आया हूं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और मुझसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है युति और प्रतियुति। आज हम युति और प्रतियुति के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि इसमें ग्रह अपना परिणाम कैसे देता है। तो युति को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो युति का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा ग्रह किसी एक ही राशि या एक ही भाव में बैठे हों तो उसको उन ग्रहों की युति कहा जाता है। और प्रतियुति का मतलब होता है कि दो ग्रह एक दूसरे के ठीक सामने यानी सातवें भाव में बैठे हों तो उन दो ग्रहों की प्रतियुति कहा जाता है। प्रतियुति में दोनों ग्रह परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि रखते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं मिथुन लग्न की कुंडली, जो कि 3 नंबर राशि होती है मिथुन राशि। और मिथुन लग्न की कुंडली को हमने बना लिया है, जिसमें हमने राशियों को रख दिया है 3, 4, 5, 6 से लेकर 2 नंबर की राशि तक यहाँ पे व्यवस्थित कर ली है। और जो रोमन नंबर में हमने ये लिख दिया है, ये हाउसेस हैं दोस्तों, ये कभी बदलते नहीं हैं। ये भाव का नंबर होता है, मतलब इसको हाउस भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं और घर भी कहते हैं। तो ये कभी बदलता नहीं है, जिसको हमने रोमन नंबर में अलग से लिख दिया है। और हमने ये मिथुन लग्न की कुंडली बना ली है 3 नंबर की, जिसके स्वामी होते हैं बुध देव। तो ये बुध के स्वामित्व वाली लग्न की कुंडली हो गई, जिसके लग्नेश लग्न में बैठी है 3 नंबर राशि और 3 नंबर राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। तो इस कुंडली के लग्नेश हो जाते हैं बुध देव। अब बुध देव यहाँ अब हम एग्जाम्पल लेंगे 2-3 ग्रहों का दोस्तों। 2-3 ग्रहों को एक ही भाव में रखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि वो ग्रह रिजल्ट इस कुंडली में कैसा देगा। जिसमें हम लेंगे एक योग कारक ग्रह जो कि आपको अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य होगा, और एक एग्जाम्पल लेंगे हम मारक ग्रह का जो कि हमको इस कुंडली में बुरे परिणाम देगा। और साथ में एक ग्रह को हम और रख देंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। इसमें योग कारक स्थिति में है बुध देव, तो हम बुध देव को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे हो गए बुध देव जो कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में बैठ गए, जो कि 6 नंबर राशि है। 6 नंबर कन्या राशि बुध देव की राशि है, स्वयं की राशि है। तो स्वयं की राशि में बैठ के और अच्छे घरों के मालिक भी होकर ये योग कारक स्थिति में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम इनका परिणाम कैसे मिलता है। प्लस अगर ये युति में आ गए मंगल देव की, तो मंगल देव यहाँ पे दोस्तों मारक हो जाते हैं, क्योंकि वो छठे भाव के स्वामी हैं। यहाँ 8 नंबर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक नंबर राशि जो होती है वो मंगल की राशि होती है। वो त्रिक भाव के स्वामी हो गए। तो त्रिक और त्रिषडाया भाव के स्वामी जो है वो मारक कंडीशन में होते हैं। बहुत अच्छा परिणाम वो दे नहीं पाते हैं और इस कुंडली पे वो बुरा असर डालते हैं। तो 8 नंबर राशि हो गई वृश्चिक राशि मंगल देव की, और प्लस 1 नंबर राशि जो मेष राशि है ये भी मंगल देव की है। तो 11th हाउस भी सम भाव माना जाता है, षडाया भाव माना जाता है। ये मिक्स भाव होता है, मिश्रित फल देता है। ये लाभ का घर होता है। तो लाभ तो चाहिए, चाहे संतान के रूप में, चाहे विवाह के रूप में, चाहे भूमि भवन वाहन के रूप में, चाहे वो स्वास्थ्य लाभ के रूप में। लाभ के बिना तो जीवन की संकल्पना पूरी नहीं होती है। प्लस साथ में ये छोटी मोटी बीमारियों का भी घर है, प्लस आपके सोशल सर्कल का भी घर है। तो छोटी मोटी बीमारियों का घर होने की वजह से ये संभव हो जाता है। त्रिषडाया भाव होता है ये। तो यहाँ पे इनके भाव के स्वामी होने की वजह से मंगल इस कुंडली में मारक हो जाते हैं। तो हमने एक योग कारक ग्रह को ले लिया है, एक मारक ग्रह को ले लिया है, प्लस साथ में हम एक ग्रह और ले लेते हैं राहु को। राहु के भी देखेंगे कि ये कैसा परिणाम युति में कैसा परिणाम ये देने वाले हैं। तो अगर हम युति का जब भी दोस्तों हम फलादेश करने की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हम ये तीनों ग्रहों या 2 ग्रह 4 ग्रह जितने भी ग्रह बैठे हैं उन सभी ग्रहों को हम अलग अलग करके उनका फलादेश करते हैं। कभी भी आप मिक्स करके 2 ग्रहों को मत देखिए, आप अलग अलग ग्रहों को देखिए कि ये बुध, पहले एक बार आप बुध को देख लीजिए, फिर एक बार मंगल को देखिए, फिर आप अलग से राहु को देखिए कि ये आपको कैसा परिणाम इस कुंडली पे देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बुध देव से। तो बुध देव को 2 घर मिला है यहाँ पे। पहला भाव जो कि आपका स्वयं का भाव है, ये आपके चाल चरित्र स्वभाव रंग रूप और आपकी बुद्धि को, मतलब आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये पहला भाव। और ये जो चौथा भाव है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो चौथा भाव है
ये कन्या राशि है, ये भी बुधदेव की राशि है, तो बुधदेव अपनी ही राशि में बैठ के उच्च के हो जाते हैं, यानी अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और ये हाउस है भूमि भवन वाहन का और माता का भी हाउस है। तो इन 4 चीज़ों से रिलेटेड बुधदेव आपको अच्छा परिणाम देंगे। कब देंगे वो अपना अच्छा परिणाम? जब उनकी महादशा और अंतर्दशा आती है, तब जाके वो प्लेनेट एक्टिवेट होता है और अपना जो है प्रभाव देना शुरू करता है। प्लस साथ में यहाँ पे मंगल देव जो है, मंगल देव चूंकि छठे भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो इन दोनों भावों के स्वामी होने की वजह से मंगल देव मारक हो जाते हैं। और अगर मंगल देव की उस समय दशा अंतर्दशा चल पड़ी तो यहाँ पे वो बैड रिजल्ट डालना शुरू कर देंगे। वो छठे भाव से रिलेटेड, 11वें भाव से रिलेटेड और चौथे भाव से रिलेटेड उनकी जो दोनों राशियाँ जहाँ पे बैठी हैं वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है, प्लस वो जहाँ बैठे वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। तो इन 3 हाउसेस से रिलेटेड आपको वो बैड रिजल्ट देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक ग्रह आपको अच्छा परिणाम दे रहा है और एक ग्रह आपको बुरा परिणाम दे रहा है। ये अपनी अपनी दशा और अंतर्दशा में देंगे। मान लीजिए अलग अलग दशा अंतर्दशा आती है तब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आ गई, तो बुध उसमें आपको अच्छा परिणाम देना चाह रहे हैं। आपको इस हाउस से रिलेटेड, इस हाउस से रिलेटेड, प्लस उनकी दृष्टि जहाँ पे जा रही है उस हाउस से रिलेटेड, तो वो आपको अच्छा परिणाम देना चाह रहे हैं। लेकिन हो सकता है उनका अंश बल कम हो, वो अच्छा परिणाम देना चाह रहे हो लेकिन दे नहीं पा रहे हो। मंगल वहीं पे आप मारक हो के वो अंश बल में बली हो, और जो ग्रह आपको अच्छा परिणाम देना चाह रहा है वो कमज़ोर है, और जो ग्रह आपको बुरा परिणाम देना चाह रहा है या दे रहा है वो अंश बल में बली है। तो इन दोनों ग्रहों को आप अलाइन कैसे करेंगे अपने अकॉर्डिंग कि वो आपको अच्छा परिणाम दें। तो इसके लिए मंगल को आपको जो है, मंगल का आपको स्टोन धारण नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि मंगल यहाँ पे मारक की स्थिति में है। तो मंगल से रिलेटेड आपको दान करना है, मंगल से रिलेटेड आपको मंत्रों का जो है जाप करना है। और बुध से रिलेटेड आप जो स्टोन होता है उनका पन्ना स्टोन, वो आप उनकी महादशा अंतर्दशा में धारण कर सकते हैं, जिससे इनकी एनर्जी को अपने शरीर में बढ़ा के हम इनके पॉजिटिव फलों को ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। और मंगल से रिलेटेड जो भी बुरी चीज़ें हैं, बुरे रिजल्ट्स हैं, उनको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया अलाइनमेंट। आप ग्रहों को कैसे अलाइनमेंट करते हैं, इसमें यही है कि बुरे ग्रहों को शांत करना है और अच्छे ग्रहों को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट आप स्टोन से कर सकते हैं, मंत्र से कर सकते हैं, और उनको कमज़ोर आप कैसे करेंगे? दान से और मंत्रों से कमज़ोर करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि राहु देव यहाँ पे कैसा परिणाम आपको देने वाले हैं। तो राहु देव 6 नंबर कन्या राशि में बैठे हैं, जो कि बुध देव की राशि है, उनके मित्र की राशि है, इसलिए वो आपको यहाँ पे बेहतर परिणाम देंगे। वो भी अपनी महादशा और अंतर्दशा में ही देंगे। बाकी छोटी छोटी 2-3 दशाएं दोस्तों और होती हैं, जिसमें सूक्ष्म दशा, प्राण दशा और प्रत्यांतर दशा भी होती है, लेकिन आपको मेन इन 2 दशाओं पर ही फोकस करना है, क्योंकि मेन परिणाम आपको महादशा और अंतर्दशा की पोटेंसी ज़्यादा होती है। तो अंतर्दशा अपना परिणाम तेज़ दिखाता है, और महादशा चूँकि लंबे वर्षों के लिए चलती है, तो महादशा के परिणाम से ज़्यादा आपको अंतर्दशा के परिणाम देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए इन भाव में बैठे हैं और आपने मंगल का जो है रत्न धारण कर लिया, तो मंगल आप ऊपर पहले से ही मारक थे और वो जो है बुरे परिणाम दे रहे थे, और आपने मंगल का मूंगा रत्न भी धारण कर लिया, तो आपको और बैड रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे और आपको और बैड रिजल्ट वो देंगे। अब अगर मान लीजिए यही बुध, मंगल और राहु आपके छठे भाव में बैठे हैं, यही बुध, मंगल और राहु आपके छठे भाव में आके बैठे हैं, तो आपको ये देखना है कि ये दोनों हाउसेस तो उनको अच्छे मिले हैं बुधदेव के, वो बुधदेव लग्नेश होते हैं, लेकिन लग्न का स्वामी छठे भाव में, त्रिक भाव में आके बैठ गया, तो वो बुरे भाव में आके बैठ गया, जिसमें आप अब इनका स्टोन धारण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब आप इनका स्टोन धारण करते हैं तो अगर वो त्रिक भाव में बैठा है कोई प्लेनेट और आप उनका रत्न धारण करते हैं, तो सबसे पहले वही घर एक्टिवेट होता है जिसमें वो ग्रह बैठा होता है। तो सबसे पहले ये घर एक्टिवेट होगा और आपको इस घर के परिणामों की प्राप्ति होने लगेगी। छोटे मोटे डिजीज होने लगेंगे, आपको आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, आप पे कर्जा बढ़ता चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको परिणाम मिलने प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बुध देव को आपको जहाँ भी अलाइन करना अगर हो, तो आप मंत्रों के माध्यम से बुध देव को अलाइन कर सकते हैं, तो आपको इस घर के नहीं इन दोनों घरों की रिजल्ट की प्राप्ति होगी। और मंगल देव का तो रत्न आपको बिल्कुल पहनना ही नहीं है, वो पहले ही खराब थे, ऊपर से वो ठीक है अपनी ही राशि में, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो त्रिक भाव है और इसमें आप उनका मूंगा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं।
और राहु देव का तो वैसे भी पापक ग्रह में राहु देव का तो रत्न मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वह पाप ग्रह हैं और अपना थोड़ा मोड़ा परिणाम तो वो दिखा ही देते हैं। तो इसलिए उनके रत्न को आप अवॉइड करिए, उनका रत्न वैसे भी नहीं पहनना है। और दूसरी बात है कि वो नीच की राशि में भी बैठे हैं, 8 नंबर वृश्चिक राशि और धनु राशि इनकी नीच की राशि मानी जाती है। तो यहाँ पे आपको इनका रत्न धारण नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप युति और प्रतियुति के फलादेश के बारे में समझ गए होंगे कि युति और जो है प्रतियुति में हम उनका फलादेश कैसे करते हैं। जब भी आप ग्रहों का फलादेश करिए या उनका प्रेडिक्शन करिए तो आप 2 3 4 5 जितने भी ग्रह बैठे हैं एक ही भाव में, सबको अलग अलग आप देखिए कि कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह मारक है। अलग अलग आप चार्ट बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्शन करिए कि ये ग्रह हमको अच्छा परिणाम देगा, ये ग्रह हमको बुरा परिणाम देगा। वो भी कब देगा? अपनी महादशा और अंतरदशा में। ग्रहों के मंत्र के बारे में, मतलब कितने मंत्र उनके किए जाएं कि उनके मंत्रों की सिद्धि हो जाए, या प्लैनेट से रिलेटेड कौन कौन सी वस्तुएं दान की जाती हैं सभी प्लैनेट से रिलेटेड, या सभी प्लैनेट से रिलेटेड कौन कौन से स्टोन होते हैं, इन सब का सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा आने वाले समय में। तो अभी तक के लिए इतना ही तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।